हेलो बच्चा, कैसे हो? उम्मीद करते कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चा लोग, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले वो कौन सा है? आज जो सेट स्टार्ट करने वाले हैं वो सेट नंबर 2 है। जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वो कौन सा है? कहते हैं सेट नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं खंड अ, यानी कि कहते हैं कि कौन सा? बहुविकल्पी प्रश्न। इससे पहले जो था सेट हमारा जो था वो सेट 1 था, वो कंप्लीट हुआ था। आज जो हम लोगों का है सेट, वो कौन सा है? सेट हम लोगों का 2 है। अगर सेट 2 में बात करें खंड आ को लेकर के, खंड आ को लेकर के अगर हम बात करें तो सेट 2 में खंड आ जो है बहुत आसान है। एक एक प्रश्न को यहां पे लगाते हुए चलिए। खंड का सॉरी, खंड आ में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पहले प्रश्न में ये लिखा है कि कौशिक माइनस का कॉट, बहुविकल्पी है ये, ध्यान दीजिएगा। कौशिक माइनस का कॉट बराबर, नहीं, कौशिक माइनस कॉट एक ब्रैकेट में ये है और एक लिखा हुआ है 1 प्लस का कॉस। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा या फिर चौथा आएगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, चेक करें तो चलिए हल कर लेते हैं। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1 अपान साइन। अब माइनस कॉस को भी साइन कॉस में तोड़िए, तो कॉस को लिखना चाहे तो कॉस बट्टे साइन लिख सकते हैं, और इसको भी 1 प्लस का कॉस ए ऐसे लिख दिए। हर बराबर है तो यहां कितना आ जाएगा? अंश को जोड़ लेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए बट्टे में क्या हो जाएगा? साइन ए। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अगर ध्यान से देखिए तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये एक सूत्र का निर्माण नहीं हो रहा है यहां पर। अगर 1 को मान ले ए, कॉस को मान ले बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जो नीचे है उसको उतार लिया जाए, ठीक ना। 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या है? साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम? साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में साइन ए। साइन से एक बार साइन कट गया तो क्या क्या बचेगा? ऊपर 2 बार था, एक बार साइन बचेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? चौथा नंबर आएगा पहले की अगर बात करें तो। पहले का जो आंसर आएगा हमारे पास कौन सा है? वो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है? वो 4 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगाइए इसका थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो ये है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा का मतलब क्या है? जो लूडो वाली जो गोट होती है उसी को कहा जाता है पासा। तो जब पासे को फेंकते हैं सबसे पहले चीज तो ये कि जब भी आप लोगों को कहीं प्रायिकता वाला क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहली चीज तो ये कि इमेजिन करने की क्षमता बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब उसके संभावना को लिखने का तगड़ा होना चाहिए, क्षमता कह दे। तो पासा में कुल कितनी संभावनाएं हैं? अब खुद अपने आप लेकर के दिमाग से सोचिए कि एक हमारे पास लूडो वाली गोट है, उसको फेंकेंगे तो क्या क्या गिर सकता है? या तो एक गिर सकता है, या तो 2, या तो 3, या 4, या 5, या 6। इन्हीं में से तो कोनो न कोनो गोट गिरेगा, ये तो गिर सकता है। लेकिन ध्यान दें अगर तो ये बोला है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्या चीज आने की प्रायिकता? विषम की आने की प्रायिकता क्या है? विषम की आने की, तो विषम की आने की प्रायिकता क्या है? कई ठो विषम है इसमें, अगर 1 2 सॉरी 1 3 5 है ना, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 3 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता है। टोटल कितने में से? 6 में से। जितनी संख्या उसको लिख दो, टोटल जो है उसको नीचे कर दो। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो यहां पर आएगा 1/2 आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन बनेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या बोला है कि माध्यक होगा। माध्यक बेटा निकालना इसका, तो माध्यक तो निकालना जानते हो ना। अगर हम वर्ग लिख ले पहले, वर्ग और एक तरफ बारंबारता, तो वर्ग क्या लिखा हुआ है? 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हमारे पास वर्ग है। और बारंबारता क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है और 1 है। ये हमारे पास लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना, हमें माध्यक निकालना है। कैलकुलेशन करना होता तो हम सूत्र लेते, लगाते L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n बाई 2 n बटे 2 माइनस कैपिटल F, ये सूत्र को लेकर के हल कर लेते। लेकिन हमें ऑप्शनली बताना है, तो जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया करे ना तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दिया करिएगा। CF आप लोगों को तब भी निकालना पड़ेगा। CF निकालिए, CF संचयी बारंबारता, संचयी मतलब संचय करना है। पहला है 3, 3 उतले 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 आएगा ना। 15 जब आ गया तो ये जो संख्या आई है इसको बोलते हैं n। n को क्या करवा दिया जाए, जो भी n आया हुआ है उसका हम क्या निकाल देते हैं, n बाई 2 निकालते हैं। मतलब जो n आया उसको 2 से भाग करवा दे तो 7.5 आएगा ना। तो देखिएगा जरा कि जो संख्या जो हमारे पास प्राप्त होती है भाग करने के बाद, उसमें हम ये चेक करते हैं कि किसमें संख्या प्राप्त होगी। तो क्या 7.5 5 में मिल जाएगा, पहले इसमें सोचिए। 3 में मिलेगा ना, तो यहां पर नहीं मिलेगा। अगर यहां पे सोचे कि हमारे 5 है तो क्या 5, जिसके पास 5 रुपया होगा तो क्या वो 7.5 रुपए दे पाएगा, वो भी नहीं दे पाएगा। ये तो दे देगा, यानी कि हमारे पास अगर 7.5 रुपए लेने जाएंगे तो ये वाला आदमी दे सकता है। अगर ये वाला दे सकता है तो इसी के सामने चले आओ, वही संख्या हमारी क्या है, माध्यिका है। तो यानी कि हमारे पास जो है 10 और 15 जो होगा ये हमारा माध्यिका बनेगा। कभी कभी ये होता है कि जब इस तरह से नहीं निकाले, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि जो बीच में होता है वही उसकी संख्या क्या होती है, दोनों तरफ से देखिए जो बीच में आएगा वही माध्यिका है। कभी कभी इस रूल से हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। और CF जब निकाल के भाग कर लेंगे, भाग करके निकालेंगे माध्यिका, कभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, गड़बड़ नहीं आएगा। यहां पर ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास माध्यिका कौन है, ऑप्शन नंबर जो आएगा वो है थर्ड नंबर, 10 से 15 वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए थर्ड, तो पूछ रहा है बहुलक। हम लोग जो प्रश्न लगा रहे हैं वो है राजीव का, राजीव का अनसॉल्व पेपर है। इसमें हमारा जो प्रश्न नंबर है वो है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि बहुलक बताइए। तो बताइएगा जरा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा बहुलक कौन है। तो बहुलक का क्या रूल होता है, बहुलक का ये रूल होता है कि जो संख्या बारंबारता में बड़ी होती वो बहुलक होता है। तो बताइए 1 बड़ा होगा कि 12 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो इसमें दिखाई पड़ रहा है 12। तो 12 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 7 से 14 है। तो 7 से 14 हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। यानी कि चौथे नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा। चौथा नंबर हम लोगों का सही होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, 5वां में ये लिखा है ABCD, एक अल्फाबेट लिखा हुआ ABCDEA, ये हमारे पास कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि यदि पासे पर इस प्रकार के हमारे पास अल्फाबेट लिखे गए, कोई एक लूडो वाला गोट होगा जिसमें मान लेते एक फलक पर हमारे पास क्या है ये लिखा है, दूसरे पर B, ऐसे फलकों पर अल्फाबेट लिखा गया है। फिर ये पूछ रहा है कि A की प्रायिकता बताइए, A की प्रायिकता। तो A की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो सोचिएगा जरा कि A इस वाले पूरे में कितनी बार A आया हुआ है, तो 2 बार। कितने में से, 6 है ना, तो 6 बार में से। तो अगर इसका आंसर देखें तो 1/3 आएगा। 1/3 इस क्वेश्चन का कहते हैं ऑप्शन हमारा बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें, बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा है कि कॉड थीटा बराबर 8 बट्टे क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा है। तो मान निकालने को कह रहा साइन थीटा, क्या निकालने को बोल रहा है, साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हम एक चीज बता दें, आप लोग माइंड में लेकर हल करने की कोशिश क्या करिए। माइंड में तुरंत आपका चित्रण छपना चाहिए। कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार मतलब 8 है और लंब है 15, तो कर्ण कितना होगा, आधार 8 है लंब 15 है, तो कर्ण कितना होगा,
तो निकाल लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोग तो आधार है 8, लंब है 15, तो 15 का वर्ग 200 पाइथागोरस लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो कर्ण निकालना है, तो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो ये हो गया 225, 8 आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग, 8 का वर्ग दो सॉरी 8 का 64 हो जाएगा, 64 और 225 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 2 200 कितना आ जाएगा, जब कर्ण निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा कितना 289, ये आएगा 289, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। यानी कि अगर हम इसको हटा दें, यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं, यहां पर हम निकाल कर लिख लेते हैं, कर्ण कितना आएगा 17 आएगा। जब कर्ण हमारा 17 आ चुका है तो अब यही तो इमेजिन करना है कि लंब हमारे पास ने आधार हमारे पास 8 था और लंब कितना था 15, तो कर्ण कितना आएगा, सॉरी 17 आएगा कर्ण। कर्ण अगर हमारे पास 17 आ चुका है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण होता है, तो लंब है 15, कर्ण कितना है 17, तो साइन थीटा का अनुपात से अगर निकालना चाहे तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, 15 और 17 में अगर देखें तो 16वां का कौन सा, सॉरी 6वां का कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, सी नंबर आएगा, 15 और 17 उसी में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा माइंड में हल करके इस अनुपातों को चलाया करिए आप लोग, तभी इतना हम कह रहे इतने छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे, थोड़ा समय बीतेगा तो बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, वहां पर बोर्ड एग्जाम में है, समय को बचाना होता है वहां पर। तो आज ये क्वेश्चन नंबर किस पर, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। बोला हुआ है कौशिक 60, इसमें क्या रखा है, जिस बच्चे को अगर हम कह दें डिग्री पता होगा वो तो फटाक से बोल देगा, कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/, नहीं सॉरी कौशिक 60 है जिसका मान क्या होता है 2/√3 होता है, यही हमारा ऑप्शन होगा। कौन सा क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा इसका कि 2/√3 कहां पर है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। 8वें नंबर में अगर हम फोकस करें तो 8वां नंबर हमारा क्या है दिया हुआ है, कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, पूछ रहा इसका मान कितना आएगा, तो बहुत सिंपल सा चीजें कह दे। अगर बात करें तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, कौशिक का उल्टा 1/sin स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए, सेक का उल्टा 1/, का उल्टा क्या होता है 1/cos स्क्वायर स्क्वायर, क्या पद बन चुका अगर देखे तो, कौशिक का उल्टा लिखे, सेक का उल्टा लिखे, सबसे नीचे सबसे ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिखते हैं कॉट थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका 8वें का जो हम लोग का ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी वाला, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अगर HCF 35 और 49 का कितना दिया हुआ है 7 दिया है, तो एलसीएम चलिए फटाक से बताइए कितना होगा। अब आप लोगों को बहुत सारे रूल पता है HCF एलसीएम निकालेंगे, लेकिन हम आप लोग ये बता रहे हैं HCF और एलसीएम में थोड़ा सा ये दिमाग लगाया करिए ऐसे कि हमारे पास मासा कितना है 7 दिया है ना, तो हमें एक सूत्र पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहां पर ध्यान दें तो एक सूत्र आप लोग पता होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर दोनों का क्या चीज मासा गुणे दोनों का लसा होता है, दोनों क्या होता है लसा होता है। तो दोनों का संख्या गुणनफल तो 35 और 49 एक तरफ रहेगा, अब बराबर दोनों का मासा कितना था 7 था, यानी कि यहां पर लिखेंगे 7 तो एलसीएम निकल ही जाएगा, यहां पर लिखेंगे 35 गुणे 49 और यहां पर मासा कितना दोनों का डायरेक्ट लिख दे रहे 7 और लासा, यानी हम सिंपल से दिमाग में आप लोग एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं को गुणनफल करके एक तरफ लिख दीजिए गुणा करके, अब मासा और लासा एक तरफ गुणा करवा दीजिए, मासा लासा एक तरफ गुणा करिए और दोनों संख्याओं को एक तरफ गुणा कर दीजिए, और जो निकालना हो उसको छोड़कर बाकी हटा दीजिए। तो लासा का निकालना है तो मासा हटाए, मासा हटेगा 7 जाएगा तो 35 49 के बट्टे में, तो 35 या 49 के कोई काट दीजिए 7 से, तो 7 25 35
5 आया, 5 को 49 से गुणा करवा दीजिए, 5 नवैया 45, 4 बचा, और 5 चौके 20, 20 4 24। यही तो आएगा दोनों का लसाव। कौन सा ऑप्शन है इसमें? जो ऑप्शन हमारा बन रहा है वो कौन सा है? सी नंबर है। तो एक इमेज में आपका चित्रण होना बहुत जरूरी है। ये 9 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये बोला हुआ 306 और 657 का मासा बताइए। 306 657 का क्या निकालना है? मासा बताइए। मासा क्या रूल होता है? मासा तो यही कहता है कि वो संख्या निकालिए, मतलब वो संख्या बता दीजिए जिससे दोनों, जितनी भी संख्या, वो सारी की सारी संख्या कट जाए। जिस संख्या से कट जाएंगी वो मौसा कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन पर, कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना, ऐसा नहीं कि छोटी से छोटी संख्या काट दे, जो काट दे वही हो गया। ध्यान देना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन लेंगे कि जिनको वो संख्या काट दे। तो वो हमारे पास 9 आएगा। 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 से इधर 9 सत्ते 63, 2 बचा 27, 9 त्रिक 27। तो 9 से ये दोनों लोग कट रहे हैं, मतलब इसका मासा कितना आएगा? मासा 306 और 657 का अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास मासा आएगा 9। चाहो तो आप लोग और तरीका बहुत सारे पता होंगे, ये फैक्टर वेक्टर विधिया द्वारा किसी तरह से आप लोग निकाले। हम एक आप लोग इससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग समय का बचत करें। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है यहाँ पर, और नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा आप लोग गुणनखंड करके मासा और लासा को चेक कर लिया करिएगा। आशा करते हैं कि ये आप लोग जानते होंगे सब। फिर कहिए बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लासा दिया हुआ 168, एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है 168, एचसीएफ दिया है कितना? 6 करके, एचसीएफ दिया हुआ 6। तो क्या पूछ रहा है? यदि एक संख्या उसमें से 24 है, एक संख्या मान लेते, एक का मान कितना दिया है? 24 है, तो दूसरकी वाली संख्या बताइए कितना होगा। जिसको हल करने पर लासा इतना आया, मौसा इतना आ गया। तो हमें पता है, सूत्र वही लगा देते, ए गुणे बी बराबर दोनों का मौसा, यही होता है ना, दोनों का मौसा गुणे में दोनों का लासा, एलसीएम। रख दीजिए। एक संख्या पता है, मान लेते 24, दूसर की संख्या निकालनी है, बी का मान निकालना है। एचसीएफ कितना है दोनों का? 6, और लासा कितना है इसका? 168। तो 24 को उधर भेज दीजिए, बी का मान निकल जाएगा। 6 गुणे 168 बट्टे में 24। तो 6 से काटे, 6 से कटेगा नहीं, 4 से काटिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 6 से 6 खाली कौन बचा? 42। यही हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका? बी वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो 12वें में अगर देखा जाए तो 12वें का कौन सा ऑप्शन चलेगा? 12वें में देखें तो वहां पर भी क्वेश्चन बहुत शानदार दिया। ये 7वें लेसन का ही है, निर्देशांक वाले चैप्टर का दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। मतलब अगर देखे 12वां नंबर, तो कह रहा एक कोई निर्देशांक है ए कॉमा बी, एक कोई निर्देशांक क्या है? एक और निर्देशांक है 2a कॉमा 2b है। तो दो निर्देशांक है, मान लेते एक निर्देशांक ये और एक निर्देशांक ये है, एक ये a है, इसको क्या नाम दे बी। दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना बहुत सिंपल है। दूरी निकालने का सूत्र आपको पता होगा, x2 माइनस x1 का। जब भी कहीं पर दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम यही सूत्र लगा देते हैं। x2 का मान कितना है? मान लेते हैं हमारे पास x1 है और ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है? 2a माइनस x1 कितना है? a होल स्क्वायर लग दिया। y2 कितना है? 2b। y1 कितना है? b है, होल स्क्वायर कर दीजिए।
2 बार ए में से 1 बार ए गया तो 1 बार ए बचेगा, बचेगा ना, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। 2 बार बी में से 1 बार गया बी तो 1 बार बी बचेगा। यहाँ पे टोटल कितना आएगा, ए का वर्ग ए स्क्वायर बी का वर्ग बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास क्या, दोनों के बीच की दूरी आ गई, दोनों निर्देशांकों के। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 12। अब क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 13 का। तो 13 में बताइएगा, इधर देख ले रहे हम लोग 13 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला एक कोई वृत्त है, जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक PQ रेखा खींची है। ध्यान से समझिए कि ये कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वालों को ये क्या है, सर्कल लिया गया, सर्कल लिया गया। फिर ये बोला है कि P पर एक कोई P क्या है, स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं हमारे पास ये P बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा कोई खींची गई, पता कर रहे कहां से होगा, जो केंद्र O से एक कोई बिंदु Q है, जो केंद्र कह रहे हैं, क्या बोला है, जो PQ क्या है, केंद्रक O से खींची जाने वाली रेखा से Q बिंदु इस प्रकार मिलती है कि PQ क्या है, ये हमारे पास Q है। तो PQ की दूरी कितनी है, PQ की जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है इसकी, मान लेते ये O है, केंद्र है, O से P की दूरी क्या, ये त्रिज्या की तो काम कर रहा है यहाँ पर। तो त्रिज्या हमारा क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहां से OQ एक रेखा है, उसका मान बताइए फटाक से, क्या निकालना में, OQ की लंबाई होगी, PQ कितना है 12 है, OP कितना है 5 है। फटाक से निकाली, बहुत आसान है। आप लोगों को एक नियम बताया गया होगा कि अगर स्पर्श रेखा कहीं पर होती है तो स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा को अगर हम त्रिज्या के साथ मिला दे तो वो 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री मतलब इसको कहते हैं समकोण। और आपको यह भी बताया गया होगा कि जब भी कहीं पर समकोण बनता है तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। बाकी हमारा क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और बाकी अदर जो भुजा होती है अन्य, उसको क्या बोलते हैं, आधार का हम नाम लेते हैं। तो P इसके सामने ही तो कोण बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। कर्ण कौन है, OQ हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब लंब किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, OP स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर। तो कर्ण निकालते हैं, OQ स्क्वायर का मान निकालते हैं। OP कितना है 12, 12 का वर्ग 144। PQ कितना है, सॉरी OP कितना है 5, 5 का वर्ग 25। PQ कितना है 12, 12 का वर्ग 144। ये टोटल जोड़ने कितना है 169। OQ का मान इतना आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल रूट चढ़ जाएगा, 169 क्या निकलेगा 13। तो OQ का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का 13 आंसर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑप्शन नंबर है कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा। बस ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी है। बस बच्चा आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम क्वेश्चन नंबर 14 से जो है कल से लगाएंगे, जो होगा कल देखा जाएगा इसका। बाकी अब चीजें रिपीट करते रहिएगा आप लोग।